आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। पहले चुनाव जीत ले फिर सीएम पर सवाल। अशोक गहलोत के साथ पिछली कड़वाहट पर बोले सचिन पायलट। राजस्थान में विधानसभा के चुनावों से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि उन्हें भरोसा है कि राजस्थान में लोग परंपरा को तोड़ना चाहते हैं और उनकी पार्टी कांग्रेस को फिर से चुनना चाहते हैं। टोंक से दोबारा टिकट मिलने के एक दिन बाद पायलट ने कहा कि पार्टी को पहले जीतना जरूरी है और फिर देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अतीत में पायलट के साथ तल्ख रिश्ते रहे हैं। गहलोत ने उन पर कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और उन्हें नाकारा और गद्दार भी कहा था। इस मुद्दे पर खुलकर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि दोनों नेता अब एकजुट हैं। सचिन पायलट ने रविवार को टोंक में बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि आपको भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते, हमें उससे आगे देखना होगा और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए निजी पसंद और नापसंद तब पीछे रह जाती है जब आपको राजस्थान के लोगों को देखना होता है जो हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनके सीएम बनने के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जीतना है। भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, हमें चुनाव जीतना है और फिर देखें क्या होता है। सचिन पायलट ने कहा कि यह देखते हुए कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को कैसे दरकिनार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अप्रभावी विपक्ष साबित हुई है। पायलट ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लहर राजस्थान में भी कांग्रेस की मदद कर रही है। इनके इंटरव्यू का संपादित अंश यहाँ बताया गया है। आप टोंक और राजस्थान में कांग्रेस की संभावना को कैसे देखते हैं? पिछली बार मैंने जब चुनाव लड़ा था तब टोंक में भाजपा का विधायक था। लोगों ने भारी अंतर से जीत दिलाने में मेरा समर्थन किया, लेकिन मेरी सीट टोंक ही नहीं, अधिकांश मतदाताओं में ये साफ भावना है कि हमें पिछले 3 दशकों की इस प्रवृत्ति को तोड़ना है कि आप हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। अपनी यात्रा में मुझे जो व्यापक समझ मिली है वो ये है कि लोग कांग्रेस सरकार को दोहराना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार ने काम किया है और इस तथ्य के कारण भी भाजपा एक अप्रभावी विपक्ष साबित हुई है। भाजपा पिछले 5 साल में अधिकतर समय सड़कों और यहाँ तक कि विधानसभा से भी गायब रही। लोगों के मुद्दों पर उन्हें जितना जोश दिखाना चाहिए था वह गायब है। अब पिछले 3 महीनों में ट्रक पर खड़े होकर यात्रा करना और लोगों से ये उम्मीद करना कि वो आपको वोट देंगे, मुझे नहीं लगता कि इस बार ये काम करेगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस वापसी करेगी। पहले आपके और सीएम गहलोत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। क्या आप दोनों ने मनमुटाव छुपा लिया है? ये कोई आदान प्रदान नहीं था। मैं अपने शब्दों को लेकर काफी संयमित था और पिछले 25 साल से मैंने इसी तरह अपनी राजनीति की है। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये अतीत है और हमें भविष्य को देखना है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा था कि जब मैं दिल्ली में उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हें माफ करना होगा, भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। यही वह मंत्र है जो कांग्रेस में हम सभी के लिए सच है। जो समय बीत गया वह चला गया और वापस नहीं आएगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते, हमें इससे आगे देखना होगा और हम उम्मीदवारों के चयन और प्रचार के मामले में राजस्थान कांग्रेस में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। भाजपा के विपरीत कोई खींचतान और दबाव नहीं है। हमारे लिए निजी पसंद, नापसंद, महत्वाकांक्षाएं और विकल्प पीछे रह जाते हैं। जब आपको राजस्थान के लोगों को देखना होता है जो हमसे कुछ उम्मीद करते हैं, हमें साथ मिलकर काम करना है और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमें चुनाव जीतना है और फिर देखें क्या होता है। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या हम आपसे राजस्थान के अगले सीएम के रूप में बात कर रहे हैं? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीतना। एक बार जब हम जीत जाएंगे तब देखेंगे कि विधायक और नेतृत्व क्या करने का फैसला लेते हैं। या आपके समर्थकों का कहना है कि इस बार आपको सीएम बनाया जाना चाहिए क्योंकि 2018 में आपको अपना हक नहीं मिला। यही भावना हो सकती है। पार्टी ने अपने सभी नेताओं को जगह दी है। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे जो भी काम दिया गया है जयपुर में या दिल्ली में या संगठन में, मैंने लोगों की सेवा करने के लिए उसे पूरी तरह से निभाया है। भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना कह सकता हूँ